वार्निंग, अगर तुम कमजोर दिल के हो तो प्लीज ये वीडियो यहीं बंद कर दो, क्योंकि आगे जो होगा वो तुम्हारी रूह तक हिला देगा। फिर से वही स्कूल, वही क्लासरूम और ब्लैक बोर्ड पर चिपकी हुई डरावनी तस्वीरें। डीमिंग की मौत से पहले ही उनकी क्लास में एक लड़की जिनजिंग भी मर चुकी थी। सबको लगा ये एक हादसा है कि वो ट्रक के सामने खुद कूद गई, पर हकीकत ये थी वो रोज बुलिंग का शिकार थी और आखिरकार धमकियों और डर से तंग आकर उसने सड़क पार की और ट्रक की चपेट में आ गई। क्लास में बैठे हुए हुईशो ने ये बातें सुनी और उसका दिल बैठ गया, क्योंकि वो भी उन लोगों में से था जो जिनजिंग को बुली करते थे। अचानक क्लास टीचर आया और सख्ती से बोला, जिनजिंग की मौत पर कोई बात नहीं करेगा, पुलिस से भी कोई कुछ नहीं कहेगा, वरना इस स्कूल और क्लास के नाम पे दागर होगा। लेकिन रात को हुईशो ने टीचर को मैसेज किया, मुझे जिनजिंग की मौत पर बात करनी है। टीचर मिलने गया सोचकर कि शायद लड़का गिल्ट महसूस कर रहा है, लेकिन वहां जो उसने देखा उसने उसकी रूह जमा दी। कुर्सी पर बैठा हुआ हुईशो असल में जिनजिंग की आत्मा थी। उसकी टांगें बुरी तरह कुचली हुई थीं। वो बोली, तुम्हारे पैर मेरे लिए सही नहीं, क्यों ना तुम्हारे ही ले लूं? और सुई जैसी नुकीली चीज लेकर टीचर पर झपटी। अब वो किसी से नहीं डरती थी। जो भी सच्चाई छुपाएगा वही उसका अगला शिकार बनेगा। ऑनलाइन कई लोग दावा करते हैं, अगर लिफ्ट के बटन एक खास पैटर्न में दबाओ तो तुम दूसरे आयाम में पहुंच सकते हो। एक लड़के ने ये ट्रिक आजमाई और हमेशा के लिए गायब हो गया। सीसीटीवी फुटेज में वो अजीब हरकतें करता दिखा। पुलिस ने बार बार वीडियो देखा, पर कुछ समझ नहीं आया। जब लिफ्ट खुली तो अंदर एक अजनबी लाश मिली, लेकिन वो लड़का कहां गया? सच्चाई जानने के लिए एक पुलिस अफसर ने खुद वही तरीका अपनाया। रात को खाली बिल्डिंग में उसने बटन दबाए, 2nd फ्लोर, 10th फ्लोर, 4th फ्लोर। दरवाजा खुला और सामने उसका ही हमशक्ल खड़ा था। वो अब अनजान दुनिया में था। अचानक काले कपड़ों में एक औरत आई। उसका चेहरा धीरे धीरे घूमा और इतना विकृत था कि पुलिस वाले की नाक से खून बह निकला। वो जमीन पर गिर पड़ा। औरत ने उसका सिर पकड़कर बार बार दीवार से पटका। वहीं उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो एक अनंत लूप में फंस गया। हर बार लिफ्ट खुलती और लाश मिलती। वो लाश उसी पुलिस वाले की थी। अब बात करते हैं एक ऐसी सोसाइटी की जहां एक के बाद एक लोग गायब हो रहे थे। कहा जाता है कि इसका रिश्ता दूसरी दुनिया से है। वहां रहने वाली एक औरत ने घर के दरवाजे और चौखट पर ताबीज चिपका दिए थे, ताकि बुरी आत्माएं अंदर ना आ सकें। उसने अपने पति को चेतावनी दी, इन ताबीज को मत छेड़ना, लेकिन उसका पति इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। पत्नी और बच्चा घर से बाहर गए और वो अकेला रह गया। सुबह उसने देखा कि चौखट के नीचे से बाल झांक रहे हैं। उसने हाथ डालकर उन्हें खींचा और तभी घर में किसी औरत की भयावह चीख गूंज उठी। शाम को घर लौटा तो उसे ताबीज खटकने लगे। उसने गुस्से में उन्हें फाड़कर फेंक दिया। रात को जब वो सोया तो दरवाजे से खून रिसना शुरू हो गया। धीरे धीरे घर के हर कोने से आत्माएं बाहर निकल आई। उसके चेहरे पर खून टपका और वो घबराकर उठ बैठा। और तभी एक डरावना भूत उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो औरत जिसने ताबीज खरीदे थे, असल में उन्हें एक शामन से लाई थी। ये शख्स बहुत ताकतवर था। लोग कहते थे वो आत्माओं से बात करता है, लेकिन उसकी असली ताकत कहां से आती थी? उसने चोरी छुपे बच्चों का अपहरण किया था और उन्हें भूत बनाकर अपने शरीर से बांध लिया था। यानी उसकी ताकत उन्हीं पीड़ित बच्चों से आती थी। लेकिन इन छोटे भूतों के दिल में हमेशा नफरत और गुस्सा था। एक दिन एक औरत उसके पास आई और बोली, मेरा बच्चा गायब हो गया है, मैंने उसे सपने में देखा है, क्या वो अभी भी जिंदा है? शामन समझ गया, वो औरत जिस बच्चे को ढूंढ रही है वही उसका कैद किया हुआ छोटा भूत है। भूत अपनी मां की मौजूदगी महसूस करता है और तड़पने लगता है।
शामन गुस्से में औरत को डांट कर भगा देता है। औरत दुखी होकर बाहर निकल जाती है। यह देखकर छोटा भूत और भी भड़क जाता है। वो उस मिट्टी के बर्तन को तोड़ देता है जिसमें उसकी शक्ति कैद थी, और अपनी पूरी ताकत लगाकर शामन के शरीर से निकल आता है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि अपनी बेबसी और गम से टूटी मां ने वहीं अपनी जान ले ली। और यहीं खत्म होते हैं।